बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन हुकूमत की नई इमदाद के बारे में जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है। इसका लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद से रिलेटेड एक अहम अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ड्राइवर लाइसेंस करने का आसान तरीन तरीका, जिस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आते रहे हैं, उस पर बात करेंगे इस लिंक में। उसके बाद पुर्तगाल की तरफ से भी एक अहम ऐलान किया गया, एक अच्छी खबर इमिग्रेंट्स के लिए, वो आप लोगों के साथ वीडियो के आखिर में शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पेन हुकूमत की नई अमदाद के ऐलान की, जिसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 से नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उसको क्लिक करके आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इस अमदाद के बारे में आपको ये बताता चलूँ, जो लोग इंग्रेसो मिनिमम विताल की कैटेगरी में नहीं आए, वो तकरीबन 15% जो हुकूमत ने कैलकुलेट किया था उसका 15% बनते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशली ये अमदाद अनाउंस की गई। आपको याद होगा, मैंने एक अमदाद की जो हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी, ख़बर आप लोगों के साथ शेयर की थी कि 300 यूरो जो है उन फैमिलीज़ के लिए शेयर किए जाएंगे जिनके माली हालात जो हैं वो कमज़ोर हैं, उनको ये अमदाद दी जाएगी। अब उसको 100 यूरो कम करके जुलाई में लॉन्च करने जा रही है हुकूमत। जुलाई से ये अब अमदाद जो है ये ले सकेंगे। इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बताता चलूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताऊँ कि ये फैमिलीज़, इसके साथ साथ कारोबारी हजरात ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हुकूमत ने कुछ और नई अनाउंसमेंट्स की हैं, जिसमें कुछ डिस्काउंट की बात की गई है, कुछ इस तरह की और चीज़ों की बात की गई है, जिसका जिक्र लिंक में भी है जो नीचे मैंने आपको प्रोवाइड किया है। हुकूमत का ये कहना है कि जो फैमिलीज़, जो कारोबारी हजरात 14,000 रेंते से कम हैं, जिनका रेंता है सालाना, वो ये अमदाद अप्लाई कर सकते हैं और उनको लाजमी तौर पे ये मिलेगी। ये 200 यूरो जो है ये अमदाद हर महीने आपको मिलना शुरू हो जाएगी, और ये एक तरह की सपोर्ट होगी उन फैमिलीज़ के लिए जो कि हैंड टू माउथ इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। ये याद रहे कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ने की वजह से हुकूमत इस तरह की अमदादें पहले भी लॉन्च कर चुकी है और आने वाले वक्त में मज़ीद लॉन्च करने जा रही है। इस वजह से अगर इस तरह की अमदादें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। अब यहाँ पे आता है, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हम किस तरह से अप्लाई करें, क्या तरीक़ाकार है, कहाँ जाके अप्लाई करें। ये इसका मैं आपको बेहतरीन तरीका ये बताऊंगा कि अगर आप कोई भी अमदाद अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका दी बेस्ट जो वे होता है वो होता है कि सीपी के ऑफिस में जाके आप ख़ुद अप्लाई करें और उनसे उनके जो जो वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो उनको प्रोवाइड करें। अब डॉक्यूमेंट्स क्या, डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं। ज़्यादातर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी जो शनाख्ती कार्ड यहाँ के नी या दिनी होते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो रेंता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मांग सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप साथ ले कर जाएँ, जिसमें घर का कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह की चीज़ें अगर आप ले कर जाएंगे साथ, तो उससे क्या होगा कि आपके तकरीबन डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे। अगर खुदा न खास्ता कि आपका डॉक्यूमेंट कम होता है तो वो आपको टाइम दे देंगे कि इतने दिन के अंदर आप ऑनलाइन हमें ईमेल के ज़रिए सेंड कर दें। अब वो तरीका नहीं है कि आपका अगर कोई तरीका कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो अब आप दोबारा से सीता लेंगे और दोबारा सेंड करेंगे, ऐसा नहीं है। अब आप ऑनलाइन उनको ईमेल के ज़रिए वो एक मखसूस कोड और एक मखसूस ईमेल आपको दे देते हैं। उसके ज़रिए जो डॉक्यूमेंट में कमी होती है वो आपने स्कैन करना होता है, करके उनको सेंड कर देना होता है। वो फिर बाकायदा आपको वापस मेल भेजते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट हमें मिल चुका है। तो अब आप वेट करें आपके अपने केस के रिज़ल्ट का। तो इस वजह से ये तरीक़ाकार जो है सबसे सेफ़ है। उसके बाद अगर 10 यूरो या 20 यूरो आपको लगाना पड़ते हैं और आपकी इमदाद लग जाती है, तो वो तरीका यह है कि आप किसी ऐसे नज़दीक तरीन जगह पे जाएं जहाँ पे वो बंदा रोज़मर्रा तौर पे अप्लाई करता है। उससे ये पता होगा कि उसको मालूमात होती हैं, उसको सही फिल करने का तरीक़ाकार का पता होता है, तो वो आपकी मदद कर सकता है। तीसरा तरीका है कि आप ख़ुद करें, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। आपने पहले कभी नहीं किया, पहले आप नहीं जानते क्या तरीक़ाकार है, किस तरह है। आप हो सकता है कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल सही तौर पे फ़ाइल सबमिट करें, लेकिन खुदा न खास्ता वो फ़ाइल सही सबमिट ना हो तो वो उसका रिज़ल्ट जो है आपके लिए अच्छा ना हो। इस वजह से जो पहले 2 मैंने तरीके बताए हैं उन पे अमल करें तो आपकी जो फ़ाइल है उसके पॉजिटिव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद से एक अच्छी खबर आई है, वो ये है, आपको मालूम है कि फ़ैमिली केसेस हो, आपकी टेस्टेशन हो, आपके वर्क परमिट हो
आपके नेशनलिटी के केसेस हो फैमिली से रिलेटेड या आपके अपने रिलेटेड के केसेस हों, तो स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद काफ़ी ज़्यादा डिले का शिकार है। वहाँ पे पिछले कुछ अरसे से 3-3 साल भी लगे हैं कुछ फैमिलीज़ को जिनके वीज़े लगे हैं, तो ये बहुत लंबा टाइम है। अब स्पेन ने नया जो है वो सफ़ीर नामज़द किया है इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए। ये सफ़ीर पहले अक़वाम मुत्तहिदा में एज़ ए सफ़ीर रहा है, उसके बाद इंडिया में स्पेनिश एम्बेसी दिल्ली में भी ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुका है और मुख्तलिफ ममालिक में ये सफ़ीर रहा है। ये होसे एंटोनियो इसका नाम है, ये मैड्रिड में पैदा हुआ है और अब ये इस्लामाबाद जो स्पेन का सफ़ीर है उसके तौर पे वहाँ पे तैनात नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये 1 जुलाई से वहाँ पे अपने जो है वो चार्ज संभाल लेगा। उसने मीटिंग की है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ और उसने काफ़ी पॉजिटिव इशारे दिए हैं कि वो डिले के शिकार केसेस जो हैं उनको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेगा और वहाँ पे जाके ऐसे तरीके के साथ जो पाकिस्तानी है उनके मामलात को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेगा। ये काफ़ी पॉजिटिव रहा है। सफ़ीर तब्दील होने से उम्मीद है कि वहाँ के जो केसेस हैं स्पेशली पाकिस्तानियों के स्पेन एम्बेसी से रिलेटेड वो जल्द से जल्द हल होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी ये नहीं कहता कि रायत की जाए, लेकिन कानून के मुताबिक टाइम पे उनको निपटाया जाए और उनको देखा जाए। ये कहना था पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के जो मेंबरान ने उनके साथ मीटिंग की है और उनके साथ तफसीली बातचीत की है। उनका यही कहना था कि वो एज़ सून एज़ अर्ली वहाँ पे जाने के बाद तमाम मामलात को देखने के बाद पॉजिटिव और बेहतर रिज़ल्ट्स निकालेंगे ताकि आने वाले वक्त में फ़ैमिलीज़ को और पाकिस्तानियों को जो यहाँ पे रहते हैं वो अपनी फ़ैमिलीज़ को जल्द से जल्द बुलवा सकें। वर्क परमिट्स के मामला बाकी जो है वो जल्द से जल्द हो सकें, वो उनकी निगरानी करेंगे और जल्द जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि उनके जाने से काफ़ी बेहतर असरात होंगे। बहरहाल ये एक बहुत पॉजिटिव जो है वो असर पड़ेगा पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ का के लिए, फैमिलीज़ के से रिलेटेड, वर्क परमिट से रिलेटेड और जो बाकी मामलात लेजिस्लेशन वगैरह है जो कि हम स्पेनिश एम्बेसी इस्लामाबाद में भेजते हैं उन पे। ड्राइविंग लाइसेंस करने का आसान तरीका, इस पर काफ़ी दिनों से 2-3 दोस्तों ने कमेंट किए हैं। स्पेशली जो ड्राइविंग से रिलेटेड मैं न्यूज़ शेयर करता था लाइसेंस से, तो वहाँ पे लाजमी तौर पे कोई ना कोई इस तरह कमेंट आता था कि हमें कोई ऐसी वेबसाइट्स कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएँ जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। काफ़ी दिनों से मैं सर्च कर रहा था और बहुत अच्छी एक न्यूज़ और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। उसका लिंक भी बाकायदा तौर पे मैं लेके आया हूँ। लिंक नंबर 2 जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो इसी से रिलेटेड होगा। उस लिंक में आप देखेंगे तो 4 से 5 एप्लीकेशंस हैं। वहाँ पे जो पहली एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जो दूसरी एप्लीकेशन का वहाँ पे नाम दिया गया है वो एप्लीकेशन इस वजह से ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि वो डीजीटी की अपनी एप्लीकेशन के से इंटरलिंक है और वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स ऑलरेडी आ चुके हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम में वो वहाँ पे रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप उस एप्लीकेशन को और पहली वाली एप्लीकेशन को, बाकी भी काफ़ी एप्लीकेशन हैं जो हर एप्लीकेशन की अपने जो है वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके के साथ रिप्रेजेंट की गई है। कोई डीजीटी के मुताबिक, कोई इशारों से मुताबिक, कोई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ के, ये तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशन में मिलेंगी। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ये 4-5 जो एप्लीकेशन नीचे इस लिंक में दी गई हैं वो अगर आप उनको स्टडी करें और उनको कंप्लीट करें अपनी तैयारी के साथ साथ, को इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप उसमें सही तौर पे करते हैं और उसको समझते हैं तो उसका इंशाल्लाह ताला आपके एग्ज़ाम पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप पहली मरतबा ही निकल जाएंगे। मैं अगर अपनी आपको एग्जांपल दूं तो मैंने भी कुछ इसी तरह से स्टडी के साथ साथ चंद एक एप्लीकेशंस पे किया था और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ दाखिले के लिए, क्योंकि ये लाजमी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में एडमिशन किया था। अदरवाइज़ मेरी जो प्रिपरेशन थी वो पूरी थी और अल्लाह ताला का फजल हुआ था कि मैं पहली मरतबा ही पहली अटैम्प्ट में पास कर गया। तो इसी तरह से आप भी इसको अटैम्प्ट करके जो है वो पहली मरतबा पास हो सकते हैं। तो पुर्तगाल की तरफ से भी एक बहुत अहम ख़बर आई है, बहुत अच्छी न्यूज़ आई है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लिंक नंबर 3 में आपको नीचे मिल जाएगा। गोल्डन वीज़ा स्कीम जो है ख़त्म कर दी गई थी यूरोपीय यूनियन के प्रेशर के बाद या उनके इंटरनल जो पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स थे उसकी वजह से, तो अब दोबारा से लॉन्च कर दी गई है। पुर्तगाल यूरोप में सबसे सस्ता गोल्डन वीज़ा स्कीम देता है। इसका लिंक आपको लिंक नंबर 3 से मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके मज़ीद मालूमात ले
सकते हैं ये पार्लियामेंट ने दोबारा से इसको पास किया और दोबारा इसको कहा कि लॉन्च किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको जो है रोक दिया जाए, क्योंकि इससे मुल्क को काफ़ी ज़्यादा ज़र मुबादला मिल रहा है। तो पुर्तगाल ने दोबारा गोल्डन वीज़ा खोलने के साथ साथ बाकी जो इमिग्रेशन से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ है वो भी मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ शेयर की थी। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला तमाम न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।